गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर से आरआरबी जेई के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, जेई का, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। क्या गिवन है आपको? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो हमें फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। तो s माइनस ए होल क्यूब प्लस s माइनस बी होल क्यूब प्लस 3s माइनस ए s माइनस बी एंड सी। ओके, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमको करीब 30 सेकंड या 20 सेकंड में आंसर करने होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू पुटअप करते हैं, जीरो को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, चूँकि जीरो से आंसर बहुत सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर 1 1 भी रख सकते हैं, 2 2 भी रख सकते हैं, बट हम ऐसे नंबर रखेंगे कि जिससे हमें सारे सारे होल नंबर्स मिल जाए। ओके, तो ये हमारा 2 प्लस 2 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा? 6 होगा। तो इसको हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 3, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, इसको क्वेश्चन ये 6 था तो 2 को इधर लाते तो तब भी ये S3 की वैल्यू आती। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कहाँ पर पुट करेंगे हम? यहाँ पर। और S की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 3। ठीक है, तो देखिए S3 माइनस 2 होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2 होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2 3 minus 2 and 2, that is the 1 plus 1 plus 3 into 1 into 1 into 2, तो 1 plus 1 और इसका आंसर आ जाएगा आपका +6। तो आंसर आ गया 8। कितना आंसर आया? 8। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2 स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू हमने क्या लिया था? 2 लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 4। सी क्यूब क्या हो जाएगा आपका? 2 क्यूब, दैट इज़ द 8। ठीक है, प्लस 8। ओके, 2s क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 3, दैट इज़ द 6। और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 2, दैट इज़ द 4। तो आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या लिखा है। इन ट्रायंगल ए बी सी D and E are the points on side AB and AC respectively, such that DE parallel to BC and AD ratio DB equal to 3:1. If EA is equal to 3.3, then find the value of AC। तो देखिए ये क्वेश्चन किसका है आपका? बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, BPT थ्योरम, क्लास 10th में आता है। ठीक है, तो इस देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बीपीटी थ्योरम आपको क्या बोलता है? ए बी सी। तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस साइड के पैरेलल में, मतलब ये अगर हमारा डी ई है, अगर हम इसके पैरेलल में बी सी को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। ओके, डी ई पैरेलल टू बी सी, देन क्या हो जाएगा? ये हमारा ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई या ए सी। ओके, मतलब हमें क्या करना है? इतना अपॉन इतना और ये अपॉन ये। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो देखिए इसका रेशियो हमें दिया है 3:1 और ये दिया हमें 3:3। ओके, तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 3/1 इक्वल टू 3.3। ओके, सी ई दैट इज़ द 1.11। ओके, तो सी ई की वैल्यू आपको क्या आ गई? 1.1। दिस इज़ द 1.1। क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज़ द AC, हमें पूरा बताना है। तो कितना हो जाएगा? 4.4। इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका?
4.4 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट देखते हैं, 2 taps P and Q can fill a cistern in 30 and 20 minutes. Both P and Q were opened for a few minutes, after which P was closed. The rest of the cistern was filled by Q in 5 minutes. After how many minutes was P closed? Okay? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या बोला उसने कि स्टार्टिंग में P और Q दोनों वर्क करते हैं। ओके, फिर क्या करता है, सिर्फ Q वर्क करता है और 5 मिनट वर्क करता है। कितने मिनट करता है, 5 मिनट वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम, यहाँ पे लिख लेंगे एफिशिएंसी। ओके, तो देखते हैं एफिशिएंसी फाइंड करते हैं इनकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो अगर ये 30 है और ये क्या है 20 है, तो टोटल ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, एफिशिएंसी और वर्क। देखते हैं वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, 60/30 करेंगे तो ओके, तो 2। इसी तरह से हम 60/20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। एफिशिएंसी आ गई हमारी ये, ठीक है। तो अगर P और Q दोनों काम कर रहे हैं, ये P है और ये Q है, अगर ये 3 की स्पीड से 5 मिनट काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल काम हो जाएगा 15। और P प्लस Q का एफिशिएंसी अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो अगर हमारे पास टोटल वर्क क्या था, 60 था। कितना था, 60 था। तो 60 में से रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क 60 - 15 दैट इज़ द 45। ये 45 वर्क किसने किया होगा, स्टार्टिंग में इन दोनों ने मिलकर किया था। तो कितने मिनट में कर लेंगे, तो देखिए एक फार्मूला होता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें क्या टाइम गिवन है और सॉरी एफिशिएंसी गिवन है, वर्क गिवन है। वर्क कितना है 45, एफिशिएंसी को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 = T दैट इज़ द 9 मिनट। कितना हो जाएगा, 9 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 मिनट। ओके, सॉरी ये वर्क था हमारा, यहाँ आ जाएगा 9 मिनट। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 1 - sin² थीटा tan² थीटा +1 एंड -1। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं, तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं और दूसरा इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इजी क्वेश्चन है। 1 - sin² थीटा क्या होता है आपका, 1 - sin, दोनों देख लेते हैं, है ना। और ये हो जाएगा tan² थीटा, यहाँ वैल्यू पुटिंग से अच्छा यही है। देखिए ये हो जाएगा आपका cos² थीटा और ये हो जाएगा आपका sec² थीटा -1। ये दोनों आपस में कट के 1 हो जाएंगे, 1 - 1 इज 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू क्या रख लेते हैं, 45 डिग्री। ओके, तो 1 - sin² 45 tan² 45 +1 -1। दिस इज द 1 - 1/√2 होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 - 1 -1। ओके, तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1/2 एंड दिस इज द 2 - 1। दिस इज द 1/2 × 2 -1, तो आंसर कितना हो गया, 0, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मेथड से आपको होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, one of its side being 25 सेंटीमीटर and one of the diagonal being 30 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसमें आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका हाफ d1 d2। वन डायगोनल इज गिवन, वन डायगोनल इज द गिवन, दिस इज द d1 और दूसरा डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, d2। ओके, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है कि रोम्बस, डायगोनल ऑफ द रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल।
that is the 90 degree. Okay, so this is the 90 degree, and the one side is given d1 is equal to 25. Okay, sorry, this is the 25 and d1 will be 30. d1 is given the 30 centimeter. तो दे आल्सो बाइसेक्ट इच अदर, एक तो ये हो गया है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर, बस ये इक्वल नहीं होते हैं. ओके, इक्वल कब हो जाएंगे? स्क्वायर में. दे बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स इफ दिस पार्ट इज द 15, दिस विल बी 15. ओके, तो ये हमें फाइंड करना है. ये तो ये अगर 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा. तो हम एक तो इसको पीजीटी थ्योरम से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पीजीटी यूज नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करना है. तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है आपका 15 और 25, और अगर हम पीजीटी लगाते हैं तो ये देखिए 5 5 जा 5 3 जा, तो मतलब यहाँ पे कुछ 4 आएगा. और किसका मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे हमने 5 का, तो इसमें भी किसका करेंगे 5 का, तो साइड क्या आएगी 20. और अगर ये साइड 20 है तो ये भी साइड क्या हो जाएगी 20. तो d2 क्या मिल गया हमें? d2 मिल गया 40. d1 क्या है हमारा 30. ओके, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा? हाफ d1 इंटू d2, दैट इज़ द हाफ इंटू 40 इंटू 30, इट विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना था. नेक्स्ट देख लेते हैं. द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द टू रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:2 एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल इज दिस. तो हमें क्या दिया है? n1 n2 1:2. तो इसको हम कर लेते हैं x/2x. अच्छा, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं हम. इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का फॉर्मूला होता है 180 n-2 अपॉन n. ओके, तो अगर हम n1/n2 हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, थीटा का भी रेशियो आपको दिया गया है ना, तो θ1 रेशियो θ2, दैट इज़ द 2:3. ओके, तो इंटीरियर एंगल तो हम देख लेते हैं. θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 n की जगह हम क्या रख लेंगे? हम x -2 अपॉन x. θ2 क्या हो जाएगा हमारा? θ2 हो जाएगा हमारा 180 x 2x -2 अपॉन 2x. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा. ठीक है, और ये θ/θ2 कितना हो जाएगा? 2/3 इक्वल टू, इसको देखिए x -2 अपॉन 2x अपॉन x इंटू 2x अपॉन 2x -2. ओके, तो यहाँ से आंसर ये कट जाएगा. इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x -4, और ये हो जाएगा आपका 2x -2. ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2/3 इक्वल टू 2x -4. कट भी कर सकते थे हम 2 को, बट ठीक है. तो 2x -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दिस विल बी द 4x. इसको हम इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर, तो 4x -4 इक्वल टू 6x -12. 6x -12 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा. अब इसको सॉल्व करिए आप, तो क्या हो जाएगा? 6x -4x, और इधर आ जाएगा आपका -4 + 12. यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8, दैट इज़ द 4. तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 आ गई. तो x 4, ठीक है, एक ही है, और तो फिर 2x कितना होगा? 8 होगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? साइड का जो रेशियो आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 8. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है,
ये रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल नंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टोटल एज ऑफ द टू मेंबर्स इन अ फैमिली 4 ईयर हेंस विल बी 64 ईयर एंड 5 ईयर बैक देयर एज वॉज इन द दिस रेशियो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट में क्या है, x रेशियो y, तो 4 ईयर बैक्स कितना हो गई है, x माइनस 4 और x बाय माइनस 4, और आफ्टर क्या होगा, x प्लस 4 और x बाय प्लस 4। तो बोला है आपसे क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 64 के। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो x प्लस 4 प्लस बाय x प्लस 4 प्लस बाय प्लस 4 इक्वल टू 64, दैट इज द x प्लस y इक्वल टू 64 माइनस 8 इक्वल टू 56। तो x प्लस वाई इक्वल टू 56। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ से, बैक का हमें रेशियो दिया है, क्या दिया है, क्या बोला है, द टोटल एज ऑफ द टू मेंबर्स इन अ फैमिली 4 ईयर हेंस विल बी 64 एंड 5 ईयर्स बैक 4 ईयर्स बैक देयर एज वॉज इन द रेशियो 3:1। ओके, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 इक्वल टू 3/1। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x माइनस 4 इक्वल टू 3 बाय माइनस 12। ओके, तो x माइनस 3 बाय इक्वल टू माइनस 12 प्लस 4, दिस इज द माइनस 8 एंड x माइनस 3 बाय। ओके, अब देखिए दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 56 माइनस कर लेंगे तो कितना आंसर कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 64 माइनस 64 माइनस 4 बाय, यहाँ से बाय इक्वल टू 16, बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो यंगर कौन सा है इसमें, 16 ही है, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों का हाँ, तो बाय की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक और आप फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हैं हम, क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 56 था, तो 56 में से अगर हम y को माइनस करेंगे तो ये हमें ग्रेटर ही मिलने वाली है, तो 0 एंड 40। ओके, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ द इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द इक्वल वॉल्यूम्स है देयर हाइट। ओके, तो हमें हाइट का रेशियो दिया है h1/h2, क्या दिया है, 1/2, एंड द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो ठीक है, राइट सर्कुलर कौन है और इनका वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है πr² h। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल है, तो ये r1 हो जाएगा, ये h1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका πr² h2²। ओके, तो ये बोथ आर द इक्वल, तो पाई टू पाई कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका r1/r2 होल स्क्वायर, दैट इज़ द h2/h1, h2/h1। तो h2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2/1। तो r1/r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √2/1। तो ये हो जाएगा आपका √2:1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, √2:1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द एवरेज ऑफ द 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज के, ठीक है। तो इसके लिए शानदार ट्रिक ये होती है कि जितने नंबर ऐड किए गए हैं उसको हम उतने नंबर से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देते हैं, फिर भी इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एवरेज 3 है, मतलब वो नंबर क्या होंगे, 2 3 4, 3 नंबर थे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट 2 और ऐड कर देते हैं, तो 5 6, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का मतलब अगर पहले के था तो इसमें हमने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, मतलब k + 1 होगा। ओके, और ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, अ ट्रेन मूविंग 40 km/h will take 2 hours 15 minutes more to cover a certain distance when the speed is doubled। ओके, स्पीड बोला है आपसे, स्पीड विल बी डबल, दैट मीन्स इफ द ये 40 है तो हमने क्या कर दिया, इसकी स्पीड डबल कर दी। तो इसका जो टाइम का आएगा, तो इसको अगर हम कट करते हैं 40 80 को, तो हमें क्या मिलेगा,
1 एंड 2। तो इसका जो होगा ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, रेशियो क्या होता है हमेशा अपोजिट होता है ना। इसको जब हम कट करते हैं तो 2 आता है, तो जो टाइम होगा ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमें समझना है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब बोला है कि इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये क्या बोल रहा है, अगर ये स्पीड कर देते हैं तो इस स्पीड के कंपेयर 40 किलोमीटर 2 आवर 15 मिनट्स मोर टाइम टेकन बाय देम। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि यही तो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 2 आवर 15 मिनट्स के। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इक्वल टू इसको सॉल्व कर लो, 2 आवर पर 15/60 दैट इज़ द, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 1/4 दैट इज़ द 9/4। अब 1 इक्वल टू आपका आ गया कितना 9/4 आर। और अगर 1 हमारा कितना, किसी से भी अगर आप इसको फाइंड करना चाहो तो इससे भी हम फाइंड, अगर टाइम आप ये लेते हो तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9/2 आर। ओके, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। अब आप देखिए, अगर हम 40 की स्पीड से जाते हैं तो हमें ये टाइम लगेगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 40 इंटू 9/2 दैट इज़ द 20 इक्वल टू 180 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमारे किस में RRB JEE में पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको और देखने हैं तो आप वीडियो को, अगर आप नए हैं चैनल में, आप नए आए हैं तो आप क्या करिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, इससे आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। धन्यवाद।